दोस्तों, वरलक्ष्मी व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र व्रत माना जाता है। वरलक्ष्मी पूजा धन और समृद्धि की माता लक्ष्मी को समर्पित दिनों में से एक है। लक्ष्मी देवी स्वयं महालक्ष्मी का एक रूप है। वरलक्ष्मी देवी क्षीर सागर के नाम से जाने जाने वाले दूधिया सागर से अवतरित हुई। वरलक्ष्मी के रंग को दूधिया सागर के रंग के रूप में वर्णित किया गया है और वह रंगीन कपड़ों में सुशोभित है। ऐसा माना जाता है कि माता वरलक्ष्मी का रूप वरदान है और वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसलिए माता के इस रूप को वर और लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। वरलक्ष्मी व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष से एक सप्ताह पहले शुक्रवार को किया जाता है। यह राखी और श्रावण पूर्णिमा से कुछ ही दिन पहले आता है। इस व्रत की अपनी विशेष महिमा है। इस व्रत को रखने से घर का दरिद्रता समाप्त होता है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत की मान्यताएं। वेदों, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार वरलक्ष्मी जयंती सावन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत विवाहित जोड़ों को संतान प्राप्ति का सुख देता है। स्त्रियों के व्रत के कारण सुहागन महिलाएं इस व्रत को बड़े उत्साह के साथ रखती है। इस व्रत को करने से इस व्रत को सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वरलक्ष्मी व्रत रखने से अष्टलक्ष्मी पूजन के समान फल की प्राप्ति होती है। यदि पति यह व्रत पत्नी के साथ रखता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह व्रत कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वरलक्ष्मी व्रत के लिए आवश्यक सामग्री। वरलक्ष्मी व्रत पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं को पहले ही एकत्र कर लेना चाहिए। इस सूची में दैनिक पूजा की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यह केवल उन वस्तुओं को सूचीबद्ध करता है जो विशेष रूप से वरलक्ष्मी व्रत पूजा के लिए आवश्यक है। माता वरलक्ष्मी की मूर्ति, फूलों की माला, कुमकुम, हल्दी, चंदन पाउडर, विभूति, ग्लास, कंघी, फूल, पान के पत्ते, पंचामृत, दही, केला, दूध, पानी, अगरबत्ती, कर्पूरी, छोटी पूजा घंटी, तेल का दीपक। वरलक्ष्मी पूजन की विधि। इस दिन सुबह उठकर व्रत करना चाहिए। घर की साफ सफाई के बाद स्नान करके ध्यान से पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। माता लक्ष्मी की मूर्ति को नए वस्त्र, आभूषण और कुमकुम से सजाएं। ऐसा करने के बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति को पूर्व दिशा में गणपति की मूर्ति के साथ फर्श पर रखें और पूजा स्थल पर थोड़ा सा तंदू फैलाएं। एक घड़े में पानी भरकर प्याले में रख दीजिए। फिर कलश के चारों ओर चंदन लगाएं। कलश के पास पान, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते आदि रख दें। इसके बाद नारियल पर चंदन, हल्दी, कुमकुम लगाकर कलश पर रख दें। थाली में लाल वस्त्र, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा, दीप, धूप आदि से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और वरलक्ष्मी व्रत की कथा भी पढ़ें। पूजा समाप्ति के बाद महिलाओं को प्रसाद बांटें। इस दिन व्रत निष्फल रहना चाहिए। रात्रि में आरती अर्चना के बाद आटा गूंथना उचित माना जाता है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वरलक्ष्मी व्रत कथा। वरलक्ष्मी व्रत कथा। वरलक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार बहुत पौराणिक समय में मगध राज्य में कुंडी नामक एक नगर था। पुरातन काल की कथाओं के अनुसार स्वर्ग की कृपा से इस नगर का निर्माण हुआ था। यह नगर मगध राज्य के मध्य स्थापित था। इस नगर में एक ब्राह्मणी नारी चारुमती अपने परिवार के साथ रहती थी। चारुमती कर्तव्यनिष्ठ नारी थी जो अपने सास, ससुर एवं पति की सेवा और मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर एक आदर्श नारी का जीवन व्यतीत करती थी। एक रात्रि में मां लक्ष्मी ने उस महिला से प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे वरलक्ष्मी नामक व्रत से अवगत कराया। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। अगले सुबह चारुमती ने मां लक्ष्मी द्वारा बताए गए वरलक्ष्मी व्रत को समाज की अन्य नारियों के साथ विधिवत पूजन किया। पूजन के संपन्न होने पर सभी नारियां कलश की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा करते समय समस्त नारियों के शरीर विभिन्न स्वर्ण आभूषणों से सज गए। उनके घर भी स्वर्ण के बन गए तथा उनके यहाँ घोड़े, हाथी, गाय आदि पशु भी आ गए।
सभी नारियां चारुमती की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि चारुमती ने ही उन सबको इस व्रत विधि के बारे में बताई थी। कालांतर में यह कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस व्रत को सुनने मात्र से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों।